मेरे सभी मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड। और आपके सामने मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आया हूं। जैसा कि हर अंत समय का विश्वासी इस वाली बात को जानता है कि 28 फरवरी 1963 एक महत्वपूर्ण दिन है उनके लिए जो विश्वास करते हैं अंत समय के संदेश पर। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आज का जो हमारा विषय यही है कि 6 ग्रहों का एक सीध में आना। और आज हम बात करेंगे 1963 के विषय में भी, और हम बात करेंगे 2026 के विषय में भी। 28 फरवरी 1963 को कुछ विशेष घटना घटित हुई जी, और एक विशेष घटना घटित होने जा रही है 28 फरवरी 2026 को। जी हाँ, 28 फरवरी 2026 को सूर्यास्त के बाद आसमान में लगभग 6:30 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद आसमान में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होने जा रही है। वो खगोलीय घटना क्या है कि 28 फरवरी 2026 फरवरी के इस अंतिम सप्ताह में 6 ग्रह एक सीध में आ जाएंगे। वास्तव में ये एक सीध में आना एक कमान के समान रूपरेखा को बनाना है, और ये एक सीध में जब आते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ विशेष घटित होता है। हो सकता है मसीह जगत के लोग ये सोचे कि भाई ग्रहों से हमारा क्या लेना देना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 2026 को हम इन ग्रहों को देखते हैं। आखिर कौन से हैं ये ग्रह जो एक सीध में आने जा रहे हैं अपनी परिक्रमा को करते हुए? जी, ग्रह बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनियस और नेपच्यूरियम, ये ग्रह एक सीध में आ रहे हैं। और इससे पहले कि परमेश्वर पृथ्वी में कुछ करे, वह आकाश में कुछ करके दिखाता है। हो सकता है बहुत से लोग इस वाली बात को देख के सोचें कि हम तो बाइबल के विश्वासी हैं, हम ग्रह नक्षत्रों के विषय में क्या बात करें। नहीं श्रीमान, इन ग्रहों में परमेश्वर अपने चिन्ह और चमत्कारों को दिखाता है, इसीलिए उसने आकाश मंडल में इनको रखा है। जी, एक अद्भुत घटना, एक अद्भुत खगोलीय घटना जो घटने जा रही है, और यह घटना लगभग 100 वर्षों में पहली बार घटने जा रही है। पिछले 100 वर्षों में यह घटना नहीं घटी, लेकिन अब 100 वर्षों के बाद यह घटना घटने जा रही है, और इसका संबंध जरूर किसी ना किसी महत्वपूर्ण घटना के साथ में है। हम इससे पहले कि 28 फरवरी 1963, जैसा कि आप मेरे पीछे यहां क्लाउड को देख रहे हैं, बादल को देख रहे हैं, इसके विषय में बात करें, लेकिन हम आज इसके पहले भाग को लेना चाहते हैं, जहां कि हम 28 फरवरी 2026 को घटने वाली इस घटना के विषय में बताएंगे। जी हां, आगे देखते हैं। ये हमारे भारत में तेलंगाना शहर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कैसे? सनसेट के समय पश्चिम दक्षिण पश्चिम में। जी, और अब हम इसको अगर वचन के अनुसार देखें तो हम इसको ऐसे पाते हैं। जी हां, अंतरिक्ष विज्ञान इसको प्लैनेट्स परेड के नाम से जानता है, और यह ग्रहों की एक समीपता है, ग्रहों का एक सीध में आना है। यह दुर्लभ घटना लगभग 100 वर्षों के बाद पृथ्वी पर हो रही है। जी, आप कहेंगे हम तो बाइबल के विश्वासी हैं, हमारा इन बातों से क्या लेना देना, लेकिन इनसे हमारा बहुत गहरा लेना देना है। अय्यूब का इनसे लेना देना था। क्या अय्यूब ने अपनी पुस्तक में नहीं कहा इस वाली बात को? अय्यूब 9 अध्याय में उसकी 9वीं आयत में सप्तऋषि के बारे में बात करता है, ग्रहों के बारे में बात करता है, मृगशिका के बारे में बात करता है, इन सब के विषय में बात करता है, क्योंकि अय्यूब आकाश की बाइबल को जाना करता था। दूसरी ओर यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि वो 3 ज्योतिषी जो यीशु मसीह के जन्म पे पहुंचते हैं, वह तारों की गणना से पहुंचते हैं, तब जबकि शेम, हाम और यफेत के वंश के तारे एक सीध में आ गए थे। जी हां, मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि हम इसके अगले भाग में 28 फरवरी 1963 की इस महत्वपूर्ण घटना के विषय में देखेंगे। यह महत्वपूर्ण घटना जो 28 फरवरी 1963 में घटी, और अब 63 वर्षों के बाद में हम इन ग्रहों को यहां उठता हुआ देख रहे हैं। जी हां, हनोक की पुस्तक में इसका विवरण मिलता है। हनोक पिरामिड के विषय में जानता था, हनोक आकाश के तारागण के विषय में जानता था। हनोक की पुस्तक में इन सब का वर्णन
हमें बाखूबी मिलता है, जिसको कि हम आगे देखेंगे। जी, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाएं तो हम पाते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नए यरूशलेम को दिया गया है। परंतु उससे पहले अगर हम जाना चाहें तो हम निर्गमन की पुस्तक मूसा नबी की व्यवस्था में हम जाते हैं। मूसा नबी की व्यवस्था में वहां का महायाजक जब परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, उस महायाजक के छाती पर एक पटका बंधा होता था जिसमें 12 रत्न हुआ करते थे, और वह 12 रत्न यशब और मलिक हुआ करते थे। जब यीशु मसीह हमारे सीन पे आया, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और यहां से चला गया, और यूहन्ना जो पटमोस नाम टापू पर डाल दिया गया था, जब उसने उसे देखा तो उसने कहा वो यशब और मलिक है। जी, पत्थरों की संख्या, पत्थरों का रंग, पत्थरों का आकार, पत्थरों का रूप रंग, यह भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जी, यही कारण था कि महायाजक जब उसको पहन के जाया करता था और कोई झूठा भविष्यवक्ता वहां खड़ा होता था तो पत्थर नहीं चमकते थे, लेकिन जब कोई सच्चा भविष्यवक्ता खड़ा होकर के भविष्यवाणी करता था वे पत्थर चमकने लगते थे। जी हां, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा महायाजक कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, जो यशब और मलिक है। और जब नए यरूशलेम की तस्वीर को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहां भी 12 नींवें हैं, और ये 12 नींवें यशब से लेकर मलिक तक की बहुमूल्य पत्थरों से रची गई है। मेरा आज का विषय यही है, आपको बताना, क्योंकि मेरा अगला संदेश 28 फरवरी 1963 पे होगा, जो एक बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण संदेश है। जी हां, जो कि एक बड़ी घटना के बारे में बताता है, इतिहास में घटी एक बड़ी घटना जिसके विषय में लोग अनजान हैं, लेकिन हम उसके विषय में बात करेंगे अपने अगले भाग में। जी, और जैसा कि इस युग का नबी कहता है कि क्या आप इसलिए प्रसन्न है कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, आपके पास एक अच्छा मकान है, आपके पास एक अच्छी नौकरी है, या आप इसलिए प्रसन्न हैं कि आपके पास अच्छे कपड़े हैं? नबी कहता है नहीं, मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं 10 लाख में से एक हूं जो इस रहस्य ज्ञान के विषय में जानता है, जो इन सब बातों के विषय में जानता है, जिसको आपने चुना 10 लाख में से एक को, ताकि वो ज्ञान, वो रहस्य की बातें प्रकट की जाए। दुनिया इन बातों से अनजान है। अय्यूब जो कि रात के ढेर पे बैठा था लेकिन इस ज्ञान को जानता था, वो आनंदित था। हनोक इस ज्ञान को जानता था, वो उठा लिया गया। तो मेरे भाई बहनों, जैसा कि हम बता रहे हैं इस चीज को कि हम वो खुशकिस्मत लोग हैं, वो विश्वासी जो इस बात को जानते हैं कि हम समय के किस स्थान पे पहुंच चुके हैं। यह घटना निश्चित तौर पे किसी विशेष चीज की ओर इशारा करती है। अगले भाग में हम इस वाली बात को पूरी तरीके से देखेंगे। जी।